मुजफ्फरपुर के मनोज को उसकी प्रेमिका जान से मरवा देती है और इसके लिए लड़की ने जो खेल रचा है, उसने जो प्लानिंग की है, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अपने पूर्व प्रेमी को मरवाने के लिए वो महिला 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देती है। बकायदा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पेपर बनाया जाता है और उस पेपर पर वो महिला जिनको वो सुपारी देती है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, ये सारे लोग मिलकर साइन करते हैं। 5 लाख में इनका यह डील पेपर पर तय होता है और इसके बाद उस महिला ने अपने प्रेमी या पूर्व प्रेमी जो कह ले उसको जान से मरवा दिया है। प्रेमी और पूर्व प्रेमी के साथ-साथ अगर देखा जाए तो टेक्निकली वो महिला का पूर्व पति भी कहा जा सकता है। और ये प्रेमी और पूर्व प्रेमी और पति का झोल इसलिए है क्योंकि जिस महिला ने ये सुपारी दी है उसकी शादी हो चुकी थी। यूपी में उसकी शादी हुई है और शादी से पहले उसका जिससे प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके साथ वह अभी भी टच में थी, अभी भी उससे बात हो रही थी, साथ-साथ उसे पूर्व पति इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस आदमी के साथ ये लड़की एक बार भागकर शादी भी कर चुकी थी। जब उसकी शादी नहीं हुई थी, जब महिला उस व्यक्ति के साथ प्रेम में थी, तो दोनों भागकर मंदिर में शादी कर चुके थे और इसके बाद जब दोनों का पति-पत्नी वाला रिश्ता नहीं चल पाया, उस लड़की की शादी कहीं और कर दी गई, तो अब उस लड़की ने अपने पूर्व प्रेमी या पूर्व पति जो कहें, उसको मरवा दिया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट देकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाकर हत्या की घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, मृत व्यक्ति कौन है, उसकी प्रेमिका कौन है, सारी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। अपने प्रेमी की हत्या करवाने की जो साजिश का मामला सामने आया है, यह मुजफ्फरपुर जिले का है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू क्षेत्र के रहने वाले मनोज की हत्या हुई है। मनोज पारू के कमलापुरा क्षेत्र का रहने वाला था और इसकी एक प्रेमिका हुआ करती थी। इन दोनों के प्यार के किस्से उस समय काफ़ी चर्चा में रहे हैं क्योंकि जब दोनों का प्रेम चरम पर था, तब ये लोग घरवालों की मर्ज़ी के बिना भागकर एक बार शादी भी कर चुके थे। भागकर दोनों शादी करते हैं, फिर जब घर वापस आते हैं तो लड़की के परिवार वालों को इन दोनों की शादी पसंद नहीं थी। वो इस पर राज़ी नहीं होते हैं और उन्होंने मनोज के साथ जो शादी हुई थी उसको नहीं मानते हुए अपने लड़की की शादी यूपी के गोरखपुर में करवा दी। अब शादी के बाद जब प्रेमिका गोरखपुर चली गई, वहाँ अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी, तो धीरे-धीरे उसने मनोज से बातचीत करना कम कर दिया। वो मनोज को इग्नोर करने लगी, उससे चिढ़ने लगी। लड़की अब चाहती थी कि मनोज उससे बातचीत बंद कर दे, उन दोनों का रिश्ता समाप्त हो जाए, मनोज उसके जीवन से चला जाए। लेकिन मनोज को ये सारी चीज़ें मंज़ूर नहीं थी। वो चाहता था कि शादी होने के बाद भी, ससुराल में रहने के बाद भी उसकी प्रेमिका उससे बातचीत करते रहे। अब बार-बार वो प्रेमिका को फ़ोन करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था। जब प्रेमिका उसको नज़रअंदाज करती थी, बात नहीं मानती थी, तो वो धमकी देता था कि भागकर जब उसने शादी की थी, तो उसकी तस्वीर वो वायरल कर देगा, वो फ़ोटो उसके ससुराल वालों तक पहुँचा देगा। और जब लड़की मनोज के धमकी से परेशान हो जाती है, तो मनोज के 3 दोस्तों को ही कॉन्ट्रैक्ट देती है। उनके साथ जो लड़की अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक पेपर पर एग्रीमेंट तैयार करवाती है। इसमें तय होता है कि लड़की उनको इस हत्या के बदले में, इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बदले में 5 लाख रुपए देगी और बदले में इन लोगों को मनोज की हत्या करनी है। सारा डील फाइनल हो जाता है। लड़की इन लोगों को 5 लाख का पोस्ट डेटेड चेक देती है। मतलब इस चेक में समय से आगे डेट बढ़ाकर लिखा जाता है, जो बाद में ही किसी काम के लायक हो सकता था। बाद में इससे पैसे निकल सकता था। इससे आप लड़की के दिमाग और उसके शातिरपने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले वो एग्रीमेंट करवाती है कि जो किलर्स हैं, जो मनोज के दोस्त हैं, तो हो सकता है ये लोग धोखा दे दें। तो ये लोग धोखा नहीं दें, उसके पैसे लेकर भागें मत, ये लोग मनोज को मारे बिना छोड़ें मत, इसके लिए वो पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट बनवाती है। इतने से भी जब उसको विश्वास नहीं होता है, तब वो पोस्ट डेटेड चेक देती है ताकि उसको एक समय मिल सके, जितना समय वो हत्या के लिए किलर को देती है, उस समय से आगे का चेक वो बनाती है ताकि अगर किलर हत्या ना करें, उनका मन बदल जाए, वो पैसे लेकर भागने के फिराक में रहें, तो वो बैंक में जाकर ये क्लेम कर देगी कि उसका एक चेक गुम हो गया है। वो चेक को बाउंस करवा देगी और इन एग्रीमेंट के अनुसार इन हत्यारों ने अपने दोस्त को ये लोग बुलाते हैं, जिसका नाम मनोज था, उसको शराब पिलाते हैं और नशे के हालत में मनोज को मारकर ये लोग सड़क के किनारे फेंक देते हैं। 18 जून को मनोज को मारकर 100 को उसको फेंका गया था और लगभग 1 महीने बाद जाँच-पड़ताल के बाद अब पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मनोज के क्षेत्र का ही रहने वाला, कमलापुरा का रहने वाला है और 2 बगल के जिले वैशाली के रहने वाले हैं। अब ये सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास से वो लड़की द्वारा दिया गया चेक भी 5 लाख का बरामद हो चुका है, जिससे पैसे अभी नहीं निकाले गए थे, पैसे की निकासी अभी बाकी थी और महिला को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम गोरखपुर भी गई है, वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाई है। इसके अलावा हत्या में 2 और लोगों के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है, उनको पकड़ने के लिए भी कोशिश जारी है। बाकी इस मामले से जुड़ा और भी कोई अपडेट अगर आएगा, तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। आप इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।